जी क्यों? जो बाहर है उनको बुला लो अंदर, हमारे नहीं। फिर वो हमारे नहीं है तो फिर क्लास की रिकॉर्डिंग में चेक कर लेता हूँ। आज की क्लास खत्म होने से पहले आपने मुझे याद कराना है, मैं चेक कर लूँगा उसे। फॉरम से करवा लिया करें, जब क्लास खत्म होती है ना उससे 10 मिनट पहले मुझे याद करा दिया करें कि क्लास एंड कर दें, वहीं पे करके उसी टाइम ही अपलोड हो जाया करेगी। बाद में जो है ना फिर जी मैं लगा लूँ। चलो अभी ज़रा ये अटेंडेंस लगा लें सब लोग। हसन आया था? कौन से वाले हसन? हसन भी ये ना हो तुम्हारा नाम कहीं और दूसरे हसन पे अटेंडेंस लग जाए बाद में, जब तुम दूसरा भी आया हुआ है। शकीर आया हुआ है? नो। बुरहानुल हक एब्सेंट। अशारिफ, शहरियार, रहमान, हारून, ये करीमुल्लाह, जिशान, फिजा जी मलिक, सर। हसीब महमूद, जिशान मुमताज, मोहम्मद मोहसिन। मोहम्मद मोहसिन आया हुआ है? फैसल आमिर, मिनाहिल मुनीर, शाहिद मुनीर। हमारी 2 छुट्टियां लगी हुई हैं। ठीक है। एम आर एब्सेंट, वकास एब्सेंट, मोहम्मद हसन मलिक आया हुआ है, उस्मान, मोहम्मद शारिफ। मोहम्मद शारिफ नहीं आया हुआ? देख लो मेरा। हुसनैन, सना ऑनलाइन है? हाँ ठीक है, सना है। अजमान, सरफराज, सैफुर रहमान और महामुनीर। अजमान आ रहा है, बस जब आए याद करता मैं। महामाई, अच्छा हाँ ठीक है। अजमान नीचे भी लिखा हुआ है, माहम भी आ गया। हुसनैन अलमास प्रेजेंट हो। असद आमिर, सना मुबशर, नूर फातमा। अजमान और माफिया। क्या नाम है आपका? शकील।
चलो अभी स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों ने जो है, मुझे बताएं, ट्विटर ट्रेंड का है प्लान किसी का प्रैक्टिकल करने का? अगर तो है तो हमारे पास, मैं स्केड्यूल में देख रहा था, हमारे पास एक एक्स्ट्रा क्लास है। हम कोई एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हैं। ठीक है, ऑप्शनल के अंदर अभी एक ट्विटर ट्रेंड वाली क्लास है मेरे पास, और एक मेरे पास यूट्यूब वाली क्लास है। दो क्लासेस हैं, इसके ऊपर आज क्लास के एंड पे डिसाइड कर लेते हैं और उसमें से फिर हम एक जो है ना एग्जीक्यूट कर लेंगे। ठीक है। लास्ट जो हमारी अभी तक क्लासेस हुई हैं उनको मैं जरा कंसोलिडेट कर लेता हूँ, ताकि आगे हमने जो पढ़ना है उसमें जरा आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। हम लोगों ने कहा था कि एमएस वर्ड जो है ना वो बिल्कुल हमारे डाटा के हिसाब से जो है ना वो काम करता है, जिसके अंदर हमने कहा था कि जब भी हम रोएस्ट फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि डाटा की बात करेंगे तब हम बात करेंगे एक्सेल की। ठीक है, हम जब भी इंफॉर्मेशन की बात कर रहे होंगे या नॉलेज की बात करेंगे, दोनों एक ही तरह से दिखती हैं। सिर्फ फर्क क्या था इसके अंदर, याद है किसी को? क्या फर्क था? ऑब्जर्वेशन नेक्स्ट पार्ट में आती है, वो विजडम में आती है। नॉलेज और उसमें सिर्फ एक फर्क होता है, जिस फील्ड में आप काम करते हैं उससे रेलिवेंट जो इन्फॉर्मेशन होती है वो नॉलेज कंसीडर होता है, और जो आपकी फील्ड से नहीं होती वो इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। परसों को इलेक्शन हो रहे हैं, ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जो पॉलिटिक्स में होगा उसके लिए नॉलेज है ये। ठीक है, उसकी बेस के ऊपर वो मल्टीपल चीज़ों को कनेक्ट करके विजडम क्रिएट कर सकता है। ये थोड़ा सा फर्क है उसमें। अपेरेंटली इंफॉर्मेशन और नॉलेज देखने में सेम ही नजर आते हैं, बहुत ज़्यादा खास फर्क नहीं है। ठीक है, हाँ डेफिनेटली नॉलेज थोड़ा सा डेप्थफुल होता है, इंफॉर्मेशन बस हवा में ही होती है थोड़ी सी, ये एक फ़र्क है। लेकिन जो नॉलेज है उसमें टारगेटिंग का फ़र्क आ जाता है थोड़ा सा। अब सवाल ये आता है कि एक्सेल हमने सीख लिया, वर्ड हमने सीख लिया, अब विजडम जो है वो हमारा असल में तो जाता है पावर पॉइंट के अंदर, लेकिन विजडम सिर्फ पावर पॉइंट तक लिमिटेड नहीं होता। ठीक है, ये एक्सेल में भी जा रहा होता है, ये वर्ड के ऊपर भी जा रहा होता है। ठीक है, आने वाले दिनों में आगे बल्कि हम कोशिश करेंगे कि कुछ और टूल्स भी हैं माइक्रोसॉफ्ट के जो कि इस्तेमाल करते हैं मार्केट में, जैसे पावर बी आई है। ठीक है, एसएपी के कुछ टूल्स हैं जो कि इसी चीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं मार्केट के अंदर। पीच ट्री के नाम से एक सॉफ्टवेयर है जो कि एक्सेल के कंपटीशन में अकाउंट्स में काम कर रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो कि हम लोग इंशाल्लाह लास्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि आगे मार्केट के अंदर इस वक्त जो है वो इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें कंपेरेटिवली इस्तेमाल हो रही हैं। खैर, विजडम जो है वो खाली पावर पॉइंट तक लिमिटेड नहीं है, जिसकी वजह से आपको, अगर आपने विजडम क्रिएट करना होता है तो आपको उसके पीछे डाटा एक्सेल शीट भी बनानी पड़ती है, आपको उसके साथ वर्ड का डॉक्यूमेंट यानी कि हैंड आउट भी बनाना पड़ता है, और उसके साथ आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनती है। यानी कि विजडम के अंदर आप चाहे तो खाली पावर पॉइंट में भी इसको लाई कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये तीनों जगह पे जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पावर पॉइंट में कहा जी पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो हर 10 मिनट के बाद जो है ना एक बेबी की बर्थ होती है। ठीक है, उसके पीछे इंफॉर्मेशन होगी कि यार हमने पिछले कुछ 100 सालों से जो है डाटा इकट्ठा किया इतने हॉस्पिटल से, इतनी इतनी जगहों से, और वो सारा डाटा यहाँ पड़ा होगा। मतलब लेट्स सपोज अगर मैंने चेक करना है कि यार वाकई में आपने जो बात की है वो ऑथेंटिकेट है कि नहीं है, तो उसके पीछे इंफॉर्मेशन और डाटा की सपोर्ट अगर होगी तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होगी तो वो हवा में तीर है। ठीक है, वो आपने सुना होगा आजकल हर दूसरा पॉलिटिशियन जनाब कह रहा होता है जी 22 करोड़ आबादी, 22 करोड़ आबादी। एक्चुअली में 22 करोड़ तो है ही नहीं, ये तो हमें भी पता है। लेकिन 22 करोड़ आबादी क्यों कोट की जाती है, जो कि एक्चुअली में ठीक भी है इंटरनेट के हिसाब से, उसकी रीजन ये है कि उसके पीछे इंफॉर्मेशन और डाटा है। वो जो 22 करोड़ की फिगर देता है ना, वो 22 करोड़ बंदों का नाम, सीएनआईसी नंबर, डाटा नादरा के पास मौजूद है। ठीक है, अब वो जो डाटा मौजूद नहीं है उसकी बेस पे आप ये तो नहीं कह सकते कि भाई 30 करोड़ आबादी है। जो आजकल हालात लग रहे हैं लाहौर के, मुझे लगता है 5-6 करोड़ तो पाकिस्तान लाहौर में पहुंचे हुए हैं, और 10 करोड़ तो खाली कराची में होंगे हिसाब से, तो 15 करोड़ तो इधर ही हो गए। बाकी पाकिस्तान में क्या कर चल रहा है? ऐसे ही है ना, आप जब जाओ ट्रैफिक होती है। लेकिन आप ये कह नहीं सकते। ठीक है, लाहौर के मरदमशुमार के मुताबिक लाहौर में 1.5 करोड़ आबादी थी। ठीक है, मरदमशुमारी पता नहीं कितने 100 साल पहले हुई थी। ठीक है, अब आप ये नहीं कह सकते लाहौर में जो है ना 3 करोड़ आबादी है। ठीक है, आपने ये विजडम की बात की, किसी ने पूछ लिया भाई इन्फॉर्मेशन क्या है, कितने डिस्ट्रिक्ट्स में है ये। ठीक है, उसके नाम क्या है, नंबर क्या है, सीएनएससी क्या, आपके पास होगा नहीं। ठीक है, आप जब नेट पे जाओगे आपको वही 1.5 करोड़ के हिसाब से वो डाटा मिलेगा, जिसको आप विजडम में वैलिडेट नहीं करते। हाँ, ये कह सकते हो कि यार ये मरदमशुमारी जनाब हुई थी। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा जी मरदमशुमारी हुई थी 2017 के अंदर। ठीक है, 2017 के हिसाब से हमने देखा जी लाहौर की जो ग्रोथ रेट थी ना पर ईयर, वो थी 1 लाख, लेट्स सपोज। ठीक है,
सो 2017 से लेके अभी तक जो है ना 5-6 साल हो गए। 6 साल के हिसाब से जनाब ये 6 लाख आबादी और बढ़ गई होगी। ये स्टैटिकल डाटा है, ठीक है। इस डाटा की बेस पे वो कहेगी अच्छा जी मुझे नॉलेज दिखाओ, आप नॉलेज की शीट दिखा दो यार, हाँ ये देखो पिछले जब जब हुआ है हर साल के अंदर 1-1 लाख आबादी बढ़ी है, और वो क्या क्या बढ़ी उसका डाटा नादरा के पास पड़ा होगा जी कितनी इतनी बढ़ी है, ठीक है। हाँ, अब ये नहीं कह सकते भाईजान के 3 करोड़ होगी 2 करोड़ होगी, ये आप स्टैटिकल फिगर्स चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। डोनाल्ड ट्रम्प ने, आपको मैं बताई थी स्टोरी जब हम ट्विटर पढ़े, तो उसने एक ट्वीट की कि अमेरिका के अंदर जो है 1.2 करोड़, पता नहीं क्या फिगर थी, इतने लोग रहते हैं। अकॉर्डिंग टू उस टाइम के ऊपर जो मरदमशुमारी हुई थी उसके अंदर ऐसा नहीं था। तो 3 दफा उसने ट्वीट लिखी और उसके बाद चौथी दफा उसका ट्विटर अकाउंट हटा दी उन्होंने। क्या है वो ठीक रहा था? तो मसला क्या था, पीछे ना तो नॉलेज था ना इन्फॉर्मेशन ना डाटा था। अगर डाटा होता तो फिर हाँ ठीक है चलो मान लेते, उसकी डाटा ही नहीं था पीछे, ठीक है। पता सबको था कि यही है, लेकिन डाटा नहीं था। सेम ऐसे ही आपको पता है कौन क्या कर रहा है आजकल पॉलिटिक्स में, ठीक है। मसला है कि ना पीछे नॉलेज है ना इन्फॉर्मेशन है ना डाटा, ठीक है। वो विजडम की बेस के ऊपर फेंकी जा रहे हैं। अब विजडम एक खास टाइम तक चलता है, उसके बाद भी लोग मांगते हैं नॉलेज इन्फॉर्मेशन और डाटा मांगते हैं। तो इसी चीज को देखते हुए हम लोग जो है पावर पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं। पावर पॉइंट के अंदर हमारी पिछली सारी चीजें दोबारा बार बार रिवाइज हो रही है, क्योंकि सारी की सारी चीजें बार बार इस्तेमाल होती है हमारे इसके अंदर, ठीक है। आज हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा एनिमेशंस के ऊपर। हम अंडरस्टैंड करेंगे कि एनिमेशन जो है वो कैसे काम करती हैं, और हमारा जो विजडम है उसके अंदर एनिमेशन हमें कैसे सपोर्ट करती है। चेयर नहीं पड़ी, इधर आ जाओ। लो जी जरा अंडरस्टैंड, लोग ग्रेट हो लेकिन लेट हो। नाम बताओ जरा अपना। मोहसिन। हाँ जी मियाँ जी। आज नाम की तुम्हारा? आसमान। बच गया तुम। अच्छा जी, अब जब भी आपने पावर पॉइंट क्रिएट करनी है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका एक स्टोरी बोर्ड बनाना है जो कि आपका बनेगा वर्ड करना। अगर आप हवा में पावर पॉइंट बनाने की कोशिश करोगे तो कभी भी वो उस तरह से रेफरेंस में नहीं आएगी, ठीक है। अब हर किसी इंफॉर्मेशन के ना स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को आपको फॉलो करना होता है। उस स्टेप में फॉलो करोगे तो समझ आएगी, नहीं तो नहीं समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल आज हम लोग जो है एक ऐड बनाते हैं कंपनी की। सबसे मुश्किल जो काम होता है वो ऐड बनाना होता है, वो हम लोग करते हैं। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने क्या क्या करना है। अच्छा, जब भी आप अस्सलाम ऐड, वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, स्क्रीन शेयर कर दें प्लीज़। स्क्रीन शेयर मैंने की थी, ये लो दोबारा कर। अच्छा जी, अब सबसे पहले हमारा जो काम होगा ऐड के अंदर क्या होगा, कंपनी लोगों को ये बताना है कि हमारी कंपनी है कौन सी जिसकी एड्स आ रही है। दैट मीन सबसे पहली जो स्लाइड होगी उसके ऊपर क्या होगा, लोगो होगा कंपनी का। अच्छा, अब दूसरी पार्ट के अंदर हमने जब बता दिया कि यार हमारी ये कंपनी है तो हमारी कंपनी क्या करती है, ठीक है। तो अगला जो सवाल है उसका नाम है व्हाट, ठीक है, कि उसमें हम क्या करते हैं। उसके बाद अगला सवाल शायद ये होगा कि अच्छा ठीक है हम लेट्स सपोज कहते हैं यार हम घड़ियां बनाते हैं, लेट्स सपोज, ठीक है। तो वो घड़ियां क्यों बनाते हैं, क्या खासियत है उसकी, बाय समबडी शुड बाय आवर वॉचेस, ठीक है। तो लोगो आ गया, व्हाट आ गया, वाई आ गया। उसके बीच में अब क्या होगा, अब वाई को हमारी मर्जी है, अगर हम स्टोरी में डिसाइड डिस्क्राइब करना चाहें या फैक्ट सा बताना चाहें या दोनों को मिक्स करके बताना चाहें तो हमारी मर्जी है बीच में से, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या होगा, लास्ट में आपका कॉन्टैक्ट होगा, ठीक है। और अगर आपने बाय करना है तो उसका कुछ प्रमोशन टाइप की कुछ चीज़ आप डाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, दैट इज इट। ये इतनी सी आपकी छोटी सी ऐड हम लोग आज क्रिएट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आते हैं यहाँ पे, ये एक आपको एक ब्लाइंड स्लाइड आ गई है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ने क्या करना है, यहाँ पे एक लोगो पेस्ट करना है, ठीक है। उसके लिए मैं गूगल पे जाता हूँ, जाके मैं लिखता हूँ लोगो, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ याद रखनी है, स्मार्ट लोग जो है ना अब सिर्फ उनका सर्वाइवल है, ठीक है। जो मेहनती लोग हैं ना उनका सर्वाइवल अब माजरत के साथ जो है ना दुनिया में नहीं रहा, ठीक है। अगर आप मेहनती हैं तो आप पूरी ज़िंदगी जो है ना सिसकियाँ ही लेते रहेंगे, क्योंकि जो स्मार्ट लोग हैं जो काम आप 10 घंटों में करते हैं वो 2 मिनट में कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहता हूँ यार मुझे ये वाला लोगो पसंद आया, बट इस लोगो के साथ एक मसला है। मसला ये, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो बहुत ही अजीब सा है। अगर इसको मैं वाइट बैकग्राउंड पे लगाऊंगा तो मेरे उसकी जो अलाइनमेंट है वो खराब कर देगा, ठीक है।
अब अगर आप हार्ड वर्क करें तो आप क्या करेंगे, आप फोटोशॉप खोलेंगे, फोटोशॉप खोल के इसको एडिट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बट एक जो समझदार बंदा है वो तो डिफरेंट काम करेगा, ठीक है। वो गूगल पे जाएगा, जाके लिखेगा रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है। एआई टूल्स आजकल इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि आप समझ लें कि इंटरनेट के जितने भी टास्क है, जो माइनर टास्क है, वो सबके सब आजकल जो है ना वो एआई टूल्स ही कर रहे हैं, ठीक है। इस वक्त एक ऐसा एआई टूल भी है जो कि आपको ये सपोर्ट करता है कि आप के बिहाफ पे वो फाइवर और अपवर्क के ऊपर जो है ना बिडिंग करता है, ठीक है। और उसकी बिडिंग इतनी अच्छी चल रही है कि एक नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा अच्छे वो प्रोडक्ट उठा लेता है, ठीक है। उसकी रीज़न क्या है, उसको पता है क्या बात करनी है, कब बात करनी है, किसको कब जो है ना वो टारगेट करना है, उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अच्छा अब ये देखो ज़रा, वो हमने इमेज उठाई थी, ये इमेज आ गई हमारे पास। इस इमेज को इस वेबसाइट पे हमने सिंपली अपलोड किया, ये 2 सेकंड लगाएगा, उसका रिमूव बैकग्राउंड जो है वो रिमूव करके दे देगा, ठीक है। ये हमने यहाँ से डाउनलोड किया, ठीक है, और ये डाउनलोड करके हम लोग यहाँ पे लेके आए, ठीक है। तो अब ये देखें इसका एक्यूरेटली बैकग्राउंड रिमूव हो गया हुआ है, ठीक है। अच्छा अब इसी तरह से अगर आप थोड़े से और ज़्यादा स्मार्ट हैं तो आपके लिए कुछ और टूल्स भी इसमें मौजूद हैं। जैसे कि अगर मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो आप देखें पावर पॉइंट के अंदर भी रिमूव बैकग्राउंड की ऑप्शन है, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे लेके आया, अब मैंने सिर्फ क्या करना है, ऐसे सेटिंग करनी है कि पिंक एरिया जो है वो खत्म हो जाएगा और बाकी एरिया जो है ना बच जाएगा। आप देखो तो उसने काफी हद तक एक्यूरेटली कटिंग की है इसकी, लेकिन जैसे ये कुछ पार्ट है ये एक्यूरेटली कट नहीं हुए, ठीक है। जिसकी खैर है, लिंक चाहे तो आप इसको मैनुअली मार्क भी कर सकते हो जैसे फोटोशॉप में करते हैं, नहीं तो आप इसको कीप चेंजेस करो तो ये देखो ये आपके पास कटी हुई इमेज भी आ गई इसमें से, ठीक है। तो सबसे पहली हमारी स्लाइड हमारे लोगो की है, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये मैंने जो है वो लोगो का आइकन ले लिया, ठीक है। लोगो का आइकन लेने के बाद जो नेक्स्ट काम मुझे चाहिए एक टेक्स्ट चाहिए जिसके अंदर कंपनी का नाम लिखो। तो मैं यहाँ से इंसर्ट में जाता हूँ, इंसर्ट से जाकर मैं यहाँ से, अगर तो आपको फैंसी वर्ड चाहिए तो यहाँ पे फैंसी वर्ड्स ऑप्शन हैं जो कि आप लोगों ने बहुत पहले देखी होंगी, बट आजकल फैंसी चीज़ें नहीं चल रही हैं, ठीक है। मार्केट में सिंपल और मिनिमलिस्टिक डिजाइनिंग के ऊपर जो है ना काम हो रहा है, ठीक है। तो लेट्स सपोज कंपनी, ठीक है, आइडियो वर्सिटी DCSIT 105, ठीक है जी। ये आप लोगों का आ गया नाम, और इसको हमने क्या किया, सेंटर लाइन करके, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लिया। अब आप यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे बड़े फैंसी किस्म के कुछ फॉन्ट्स भी पड़े हुए हैं, ठीक है। हम कोई इस टाइप का कोई फैंसी किस्म का जो है ना वो फॉन्ट इसके लिए ले लेते हैं, ठीक है। लेट्स गो विद दिस वन, ठीक है जी। ये आ गया आप लोगों का आइकन। अच्छा अब इसकी जरा स्लाइड एक दफा देख लेते हैं, ठीक है। व्यू के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, इस तरह से हमारी स्लाइड नजर आएगी, बट इस तरह से एकदम से ठप करके आइकन आएगा तो बहुत अजीब सा लगेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इसकी एनिमेशन क्रिएट करनी है, ठीक है। अब एनिमेशन में क्या होगा, आइकन पहले आता है कि नाम पहले आता है? हाँ लगा दी थी जी मिस, कर दिया वो। 2 बच्चे ऑनलाइन है, किसी ने कुछ कहा ग्रुप में? अच्छा मैंने तो शुरू से किया हुआ है, ठीक, चलो चलो अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, लोगो पहले आता है कि आइकन पहले आता है? हाँ लोगो और आइकन सेम है, सही जवाब। लोगो और आइकन सेम होते हैं, इसमें पता क्या होता है, जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है ना वो पहले आता है, ठीक है। एप्पल के केस के अंदर एप्पल का आइकन स्ट्रॉन्ग है वो पहले आता है, बट गूगल के केस के अंदर क्या है, गूगल पूरा लिखा हुआ इटसेल्फ ही वो लोगो आता है, ठीक है। हमारा काम क्या होगा, हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि कौन सी चीज़ जो है ना ज़्यादा अट्रैक्टिव है, पहले वो आएगी और दूसरे नंबर वो आएगी। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि आपने एनिमेशन क्या करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एनिमेशन लगा सकता हूँ कि टेक्स्ट पहले है और उस टेक्स्ट के अंदर से आइकन निकला है जो कि अच्छा लगेगा। आप एक और भी काम कर सकते हैं, ये आइकन ऐसे और इसके अंदर से टेक्स्ट निकला है, ये भी हो सकता है। या हाथ को आप नीचे से लेके आए अगर टेक्स्ट भी नीचे से आ गया, या हाथ इधर से आ रहा है और टेक्स्ट इधर से आ रहा है। अब ये डिपेंड करता है कि आप एनिमेशन जो है वो क्या लगाना चाहते हैं, उसकी प्लानिंग की बेस के ऊपर जो है ना आप इसको लेके जाएंगे, ठीक है। तो लेट्स सपोज जी जी, नहीं 3D एनिमेशन नहीं लगेगी, इतनी भी एडवांसमेंट दी थी उन्होंने, ठीक है जी। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ से मैं आ जाता हूँ एनिमेशन में, ठीक है। सबसे पहले मैं एनिमेशन लेके आता हूँ फेड हो जाइए, और इसको जो है मैं यहाँ से देता हूँ फ्लोट इन, ठीक है। तो अभी एक फील आएगी कि उसके अंदर से आइकन जो है निकला, ठीक है। इसको एक दफा व्यू कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा टेक्स्ट आ गया, उसके बीच में से आइकन आ गया, ये एक एनिमेशन है। इसके अलावा और भी बहुत सारे आइडियाज जो कि हम अभी आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहली चीज पूरी होगी हमारी। अच्छा ये देखो मैंने दोनों को कंट्रोल दबा के सिलेक्ट किया, और कंट्रोल सॉरी हाँ नीचे कर देते थोड़ा सा,
क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो तो ये फ्रेम नजर आ रहा है, जबकि इस फ्रेम के अंदर सेंटर में नहीं था ये, ठीक है। तो अब आप इन दोनों को सिलेक्ट करके, ठीक है, इनको थोड़ा सा सेंटर में ले आओ ताकि व्यूअर को जो है सेंटर लाइन मिले। लो जी, स्लाइड नंबर 1 हमारे जो है वो किया डन, ठीक है। अब आते हैं दूसरी साइड साइड पे। इसके अंदर हमने बताना है कि भाई हम व्हाट यानी कि क्या करते हैं। अब क्या के अंदर जो है आपको बहुत सारी चीजें बतानी होती है। फॉर एग्जांपल क्या में आपने ये बताना है कि आप कहाँ होते हैं, आपकी बिल्डिंग कैसी दिखती है, आपके पास अगर टीम है तो टीम कैसी दिखती है, ठीक है। और अगर आप घड़ियां बेच रहे हैं तो घड़ियां किस टाइप की हैं, घड़ियों की कोई इमेज होनी चाहिए, कोई वीडियो दिखाएं हम उसके अंदर ताकि लोग उसको अंडरस्टैंड कर सकें, ऐसे ही है। अब हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं जनाब शॉप लिख देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग जो एक्चुअली क्या करना चाह रहे हैं, एक शॉप दिखा देते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज ये एक शॉप दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी इमेज करता हूँ, यहाँ से डायरेक्ट ला के पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। वर्ड के अंदर आपको सबसे डायरेक्ट पेस्ट हो जाती है इसमें से, ठीक है। अगर नहीं होती तो उसको सिंपल क्या करो, कॉपी करो, पेंट के ऊपर पेस्ट करो और उसके बाद वहां से निकाल लो, लगे रहो उसके साथ। लो जी, ये यहाँ पे हमने इसको लाके कर दिया सेट। अच्छा, अब इसके अंदर एक एक बेहतरी है जो हम लेके आ सकते हैं। अब जब आप इसको ऐसे देखोगे, अच्छा वैसे तो पिक्सल खराब है थोड़े से, बट इसको आप देखोगे तो आप 2 3 4 सेकंड देखने के बाद आप बोर हो जाओगे कि यार ये क्या है, और आपका फोकस नहीं जाएगा कहीं पे भी। और फोकस को डेवलप करने के लिए आजकल जो टेक्निक चल रही है यूट्यूब पे, वो क्या करते हैं, उसको हल्का सा जूम इन या जूम आउट का इफेक्ट दे देते हैं, जिससे वो आपको लगता है कि आप उसके अंदर जा रहे हो, जिसकी वजह से फोकस बढ़ जाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा तेज भी नहीं करना, क्योंकि आपकी स्क्रीन से ना एक बहुत बड़ा इशू है जो कि आपकी आंखों में आता है, उसको कहते हैं सीजर। सीजर क्या होता है, जब एकदम से स्पीड से आती है ना आपकी आंखों पे जोर डलता है, और खास तौर पे जो ये वाले मसल्स हैं उस पर डलता है, और सबके ये वाले जो मसल्स हैं वो थोड़े से वीक नजर आ रहे हैं, ठीक है। जब ये वीक होते हैं तो ये डार्कर टोन में चले जाते हैं, और जब बहुत ज्यादा आप नींद नहीं लेते हो तो वो क्या बन जाता है, उसको डार्क डार्क सर्कल वो बन जाता है, ठीक है। तो ये लाइट लाइट तो सबका ही बना हुआ, दैट मीन्स कि आपको सबको सीजर का इशू होता है, जो आप जो वीडियोस देखते हो या जो कंटेंट आप यूज करते हो या तो उसमें, या फोन फुल ब्राइटनेस के ऊपर इस्तेमाल करते हो सारा टाइम, ठीक है। अच्छा, अब उस चीज को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हल्का सा जूम इन इफेक्ट देना है। यहाँ से इसको क्लिक किया, यहाँ से एनिमेशन में गए, और यहाँ पे अगर आप जाओगे तो ये एक ऑप्शन आ रही है, तो नीचे जाते हैं, ये रहा ग्रो एंड श्रिंक, ठीक है। इसमें यानी कि आप उसको साइज को बड़ा बड़ा कर सकते हैं या छोटा कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। ये उसने आपको एक स्पीड दिखा दी अपनी कि जी इस स्पीड तक मैं करता हूँ, बट ये स्पीड तो बहुत ज़्यादा तेज़ है, और वैसे भी इमेज इतनी ख़राब है कि ज़्यादा जूम होगी तो वो फट जाएंगे उसका पिक्सल बिल्कुल ही। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जाता हूँ एनिमेशन पैनल में, और ये जो मैंने इफेक्ट लगाया है इसको डबल क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मैं अपनी मर्जी की स्पीड दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यार ये 150% बढ़ रहा है, लेट्स मेक इट 110%, तो क्या हो जाएगा, उसकी ग्रोथ कम होगी, ठीक है। इसको एक दफ़ा व्यू कर लेते हैं हम लोग, एक सेकंड रुको, इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ वो, यहाँ से इसको करके 110, ठीक है। नाउ इट्स वे मोर बेटर देन प्रीवियस वन, ठीक है। अब वो इजीली हो रहा है। अच्छा, अब मैंने इसका टाइम बढ़ाना है क्योंकि ये सिर्फ 2 सेकंड चला है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 सेकंड लिखा हुआ आ रहा है। इसको मैं यहीं से ड्रैग करके मैं इसको लेके चला जाता हूँ 5 सेकंड्स के ऊपर, क्योंकि मेरी जो स्लाइड इस पे चलनी है वो 5 सेकंड्स की है, लेट्स, ठीक है जी। निशान ऑनलाइन है। इसको फोन करवाइएगा, नॉट पिक में, अभी चलने दें इसको, माइट भी छेती की आ जाए। ऑल डन।
मैं कर देता हूँ। अच्छा सीन ये कि सीन कुछ इस तरह से है कि टावर वालों ने जो है ना, क्योंकि इस टावर में काफ़ी सारे जो है ना वो सिक्योरिटी के कुछ मेजरमेंट्स हैं जो कि ब्रीच कर रहे थे बच्चे, और उसका मसला ये होता था कि बच्चे अलग अलग फ्लोर्स पर अलग अलग जगहों पे जाते थे जहाँ पे अलाउड नहीं था। ठीक है, तो इसी वजह से जो है ना अब सब लोगों के जो है ना वो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि RFID वाले कार्ड बनेंगे। ठीक है, इस टाइप का आपका कार्ड बनेगा, RFID होती है इसके अंदर। उसमें होता है कि जितने भी कैमरा है जिस जिस जगह से आप गुजरते हैं ना, स्कैन होता जाता है ऑटोमेटिकली। सो लेट्स सपोज अगर आप किसी रॉन्ग फ्लोर पे जाते हैं तो उसी वक्त ये स्कैन हो जाएगा और उनको अपडेट आ जाएगी, तो जो इश्यूज थे वो काफ़ी ज़्यादा मिनिमाइज हो जाएंगे। ठीक है, ये RFID कार्ड वैसे जो टावर वाले चार्ज करते हैं 2000 चार्ज करते हैं। ठीक है, जिसमें से 800 जो है वो जो है जो रेगुलर हम लोग पहले पे कर रहे थे, क्योंकि पहले ये 800 का होता था, तो रेगुलरली हम वही पे करते थे। ठीक है, सो वो एज इट इज ही पे हो रहा है, लेकिन जो अबव जो आपके पास है चार्जेस हैं वो अब आपको पे करने पड़ेंगे। और ये इतना सख्त है कि मुझे भी लेना पड़ा है। ठीक है, मेरे पास काफ़ी अर्से से कार्ड नहीं था, कोई 1.5-2 सालों से मेरे पास कार्ड नहीं था, मैं वैसे ही आता था क्योंकि मैं शुरू से आ रहा हूँ स्टार है। अब मुझे भी कार्ड लेना पड़ा है क्योंकि ये जितने भी डोर्स है ना पूरे जितने अल्फा में, ये सारे लॉक होंगे। ठीक है, हर डोर के ऊपर आप कार्ड लगाओगे तो वो ओपन होगा, तो अगर आपके पास कार्ड नहीं होगा, आपकी एंट्री शायद खींच के जाके आप कर भी लो, अंदर आप कहीं पे भी नहीं जा पाओगे, जीरो एक्सेस होगा आपके पास। मेक श्योर करेंगे इसके लिए लाजमी तौर पे अप्लाई करें। दूसरा है कि ये आपके लिए वैसे भी बेनिफिशियल है ये कार्ड। ठीक है, 2-3 दफा मुझे चालान होते तो मैंने दिखाया नहीं है मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। ठीक है, तो छोड़ देते हैं वहां पे। अब ये ना कहना कि हमें सर ने बताया था तो तुम उधर खुद भी रगड़े जाओ, सर भी पकड़े जाए बीच में जनाब। ये मुझे कंफर्म नहीं है। चलो ये डिस्कस कर लें आप लोग, अगर इस तरह की ऑफर इन्होंने दी हुई आपको। लो जी, हमारे पास जो है एक फ्रेम आ गया जिसके अंदर हमने एनिमेशन डाल दी। अब इस एनिमेशन के ऊपर हमने कुछ मेंशन भी करना है। ठीक है, तो इसके लिए अगर तो मैं यहाँ से इंसर्ट पे जाता हूँ और ये RFID के साथ ना एक वॉइस रिकग्निशन सिस्टम भी लगवा देना इधर, मैंने जो चूंचा करे ना उसके अकाउंट से ऑटोमेटिकली फाइन कटता जाए। अच्छा, आपको पता है आप लोगों का जो RFID कार्ड होगा वो आपको वैसे ही मिल रहा है, लेकिन जो हमें RFID कार्ड मिला हुआ ना उसके अगेंस्ट हमें एक गवर्नमेंट स्टैम्प्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखवाना पड़ा है। और जैसे मैंने अपनी डिग्री रखवाई हुई है। ठीक है, कुछ लोग अपने वो मैट्रिक की जो सर्टिफिकेट्स होते हैं इस चीजें रखवाते हैं, फिर जाके यहाँ पे कार्ड अलाउ होता है। ये कार्ड की ड्यूरेशन है ना, उस कार्ड की ड्यूरेशन तक आप आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सपायर हो जाता है। क्योंकि आज के स्टार में बहुत अजीब सीन चल रहा है। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, मैं आ रहा था लिफ्ट में, तो मैं देखा यहाँ पे साथ प्राइम मिनिस्टर खड़ा हुआ था, मैं इधर खड़ा होता, पीछे गार्ड खड़ा होता उनका। मेरी भी जान निकली कि मैंने कहा इधर कुछ ऊंचा हो गई, कुछ हो गया, इधर इधर ही मुझे पकड़ के मार देना। ठीक है, मसला है कि हम PTI की ना बड़ी मेजर विंग्स को जो ना लीड कर रहे हैं मार्केटिंग में। ठीक है, पोर्टर नहीं है, मतलब हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है हमारी एजेंसी के पास ना, तो हमारी एजेंसी वो नून लीग है ना जो अब प्राइम मिनिस्टर है, क्या नाम है उसका, रजा समथिंग नाम, रजा रिजवान ऐसे का नाम है वो, जो सिटी 42 का मालिक। तो इस तरह की चीजें यहाँ पे बिजनेस टावर में बहुत ज्यादा है। चलो खैर, तो सबसे पहले हमने बैक फ्रेम ऐड कर दिया, उसके बाद हमने ये एक बॉक्स लगा दिया। ठीक है, अब इस बॉक्स के अंदर जो भी कंटेंट अंदर लिखना है हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आगे कंपनी। ठीक है, वी सेल बेस्ट ABC हैं, जो भी आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो आप यहाँ पे लिख दी। उसके बाद आप इसका टेक्स्ट को थोड़ा सा बेहतर इंक्रीज कर लें साइज। ठीक है, और इसका फॉन्ट फिर से मैंने वही कर दिया जो पीछे रखा हुआ था।
ठीक हो गया। अब इसके ऊपर भी एनिमेशन चाहिए, ठीक है, इमेज जूम हो रही है तो इस पर भी एनिमेशन चाहिए, तो यहाँ पे जाते हैं और इसको हम लोग यहाँ से क्या कर देते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा, मल्टीपल एनिमेशन है, आप देख सकते हैं, जैसे ये देखो, ये एक बड़ी मजे की एनिमेशन है, काफी लोग यूज करते हैं। ये एनिमेशन कभी यूज ना करना, ये बहुत ही चीप लगती है, ठीक है। ये भी एक एनिमेशन है, काफी लोग यूज करते हैं, ये एक अच्छी एनिमेशन है जूम वाली, ठीक है। अब क्या करना है हमने इसको, एक्चुअली अगर आप देखो तो इसमें यहाँ पे उसने पूरा फ्रेम दिया हुआ है कि ये इतनी देर में जूम होगा और ये इतनी देर में जूम होगा, ठीक है। तो इसको हम अपनी मर्जी से एडजस्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि यार इसकी थोड़ा सा प्लेसमेंट यहाँ पे आ जाए और इसकी जो ड्यूरेशन है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए, ठीक है। और क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, स्टार्ट विद प्रीवियस, और इसको दोबारा उठा के आगे कर देते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, मुझे क्लिक नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और इसको भी मैं क्या करता हूँ, क्लिक से निकाल देता हूँ, ठीक है। अब जरा इसको व्यू करते हैं एनिमेशन को, ठीक हो गया, एक अच्छा लुक आपके पास आ गया। इमेज पीछे बहुत ज्यादा खराब है, अगर इमेज थोड़ी सी अच्छी हो तो ये बड़ा अच्छा एक टेक्सचर लुक आपके पास आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक चीज इसमें गलत है, गलत ये है कि पीछे जो लोगो था वो क्या था, कलरफुल था, और यहाँ पे हमने जो किया वो कलरफुल नहीं था, प्लस वो कलर भी नहीं था, उसमें ब्लू है ही नहीं और हमने यहाँ ब्लू डाल दिया। अब दो ऑप्शन है, अच्छा अब इसमें दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन ये कि जो लोगो में कलर है हम सिर्फ वो इस्तेमाल करें, या यहाँ पे एक नया कलर ले लें और पूरी स्लाइड में वही चलाएं। असूली तौर पे कलर वही होना चाहिए जो कि आपके लोगो में है, क्योंकि वो आपका थीम कलर है। अब लोगो में तीन चार कलर है तो इसके अंदर हमें एडवांटेज है कि हम इसका कलर चेंज करते रहेंगे। सो लेट्स सपोज अभी के लिए मैं इसको ये कर देता हूँ, ठीक है, और आउटलाइन इसको जीरो कर देते हैं। फॉन्ट आई गेस विजिबल है, वाइट विजिबल है, ब्लैक कर देते ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। ये हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से जाके हमने इसको फॉन्ट को ब्लैक करने के बजाय क्या कर देते हैं, डार्क ग्रे कर देते हैं, ठीक है। डार्क ग्रे से क्या होता है, एक अच्छा विजुअल इफेक्ट आता है। व्हाइट और ब्लैक, प्योर व्हाइट और प्योर ब्लैक, ये दोनों कलर्स जो है वो सीजर्स दे सकते हैं आपको, लेकिन लाइट जो आपके पास है ये अच्छा चलता है। आपने कभी गौर किया होगा जितनी भी एड्स आती है, जैसे मर्सिडीज वगैरह की एड में हम कहते हैं ब्लैक है, एक्चुअली वो ब्लैक नहीं होता, वो डार्क ग्रे कलर इस्तेमाल हुआ होता है। यहाँ पे भी हमने वही काम किया, ठीक हो गया जी। पहली साइड आ गई लोगो, दूसरा आ गया कि हम क्या करते हैं, टेक्स्ट की ओपेसिटी हम लोग कम कर सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ पे आपने जाना है और यहाँ से जाना है अपने फॉर्मेट शेप में, ठीक है। अब फॉर्मेट शेप में जाके आप यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम भी कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आप इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर लें तो ये अच्छा लगेगा वैसे इस पे, ठीक है। इसमें भी हम लोग आते हैं, इसमें भी और बहुत सारी ऑप्शन है, उसको एक्सप्लोर आ जाए। विदाउट बैकग्राउंड आप लिख सकते हैं, लेकिन मसला देखो, पीछे जो है ना बैकग्राउंड, उसमें कलर्स बहुत ज्यादा है, उसमें जब आप फॉन्ट लिखेंगे तो कहीं ना किसी कलर से मिसमैच कर देगा, ठीक है ना। अब जैसे अगर आप ये देखो तो ये एक बैकग्राउंड लगा हुआ है, इसमें ये ऐश वाइट कलर है, ऐश वाइट में ब्लैक नजर आ रहा है आपको, लेकिन अगर इसके पीछे ऐसी इमेज होती तो बॉस वो अली इमरान है, उसको क्या वो आपको शेयर ला देता है, बस जाके उसको देखो। बल्कि इधर ही आ रहा है मुझे लगता है, बस ये अली इमरान को के इसको चेयर दे दें। जी जी, काट के करती हूँ। डाटा तो दो ना पहले, अभी चले। किस किसने कर दिया हुआ है अप्लाई कार्ड के लिए, एक बंदा, ठीक है। मैं इधर से जाना शुरू कर दूँ, बस डन हो गया। ओ, देखो मसला कि नेक्स्ट वीक तो एंट्री नहीं होनी ना, अभी कम से कम अप्लाई तो कर दो। चलो जी नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट बताओ क्या बनाए। नहीं बट अभी चल रहा है। बट में कंपनी की हिस्ट्री बताएं थोड़ी सी, मैं डाल देता मिलते डन। बट में ना कंपनी की हिस्ट्री बनाते हैं, चलो ठीक है। कंपनी की हिस्ट्री में क्या होता है,
कंपनी कैसे शुरू हुई, अब क्या कर रही है, फ्यूचर में क्या करेगी, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो लेट्स सपोज मैं ये कंपनी की उठाता हूँ सबसे पहली दुकान। ठीक है, ये हमने लगाई यहाँ पे। ठीक है, और इसको हम लोग छोटा कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये शॉप हो गई थोड़ी सी बड़ी। ठीक है, ये उठा लेते हैं, ये वाली शॉप। बातें छोड़ के इधर फोकस कर लो। इसकी जब असाइनमेंट मिलनी है फिर आप लोगों ने कहना सर ये हमसे हुई नहीं। आपके जूनियर्स में से एक जूनियर सॉरी सीनियर्स बनते हैं आपके वो, हाँ। आपके सीनियर्स में से जो है ना, एक क्लास के अंदर 3-4 बच्चों ने मिलके जो है ना क्या किया, यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। उन्होंने कोई मेरे हिसाब से 2100 या 2200 सब्सक्राइबर्स भी कर लिए मैं अब तक। या और वो ये पावर पॉइंट के ऊपर से वीडियोस बना बना के जो है ना अपलोड कर रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक है, वो यूज करके तुम यूट्यूब चैनल बना लो, मेरे जन लिंक कर लो कुछ। मेहनत करने वाले बनो, जहां से भी करनी है, टूल आपकी मर्जी का, लेकिन मेहनत करने वाले बनो। मैं तो लिफ्ट दिखा रहा हूँ डायरेक्ट तुम लोगों को, लेकिन तुम लोग कह रहे नहीं सर लिफ्ट में चढ़ा भी खुद ही दे। मसला ये है कि नेक्स्ट वीक अगर आप लोगों का कार्ड नहीं होगा तो आप अंदर ही नहीं आ पाओगे, एंट्री ही नहीं है। हाँ तो अब खत्म हो गया ना, काम ही खत्म हो गया, कार्ड बन जाएगा तो आपकी एंट्री का मसला खत्म। फीस फीस के लिए भी आसान है अब तो काम। जिनका कार्ड बना होगा वो उनके कार्ड के ऊपर वो करते रहेंगे। तो गवर्नमेंट ने सिस्टम भी बड़ा खुखार कर दिया। लो जी, अब एनिमेशन बनाते हैं। ठीक है, कंपनी के जो है ना सीईओ भी ढूंढ लेते हैं हम। सीईओ कार्टून। ये ठीक है सीईओ। लो जी, ये हमने उठाया कॉपी। लो जी जरा देख लो, ये बाद में ये ना कि आप लोग फंस जाए इसमें। ठीक है जी, ये हमने सबसे पहले 3 इमेजेस पूरी की हैं। ठीक है, ये कंपनी की पहली शॉप थी, ये कंपनी की दूसरी शॉप थी, और ये कंपनी की अब की शॉप है। ठीक है, और ये कंपनी के हैं सीईओ। ठीक है, आप सीईओ के इर्द गिर्द आप देख रहे होंगे डार्क कर एक टोन आया हुआ है। यहाँ से फॉर्मेट में जाते हैं, रिमूव बैकग्राउंड करते हैं। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, जो पीछे जो था उसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से हमने कर लिया कीप चेंजेस। ठीक है जी, ये आपके पास आ गए सीईओ आपके। ठीक है, अब इन सीईओ को अपने हम क्या चाहते हैं कि इसको एक कस्टमाइज जो है एक पाथ दें, जिसके अंदर वो यहाँ पे पहले इस शॉप पे बैठा हो, फिर इस शॉप पे आ जाए, फिर इस शॉप पे आ जाए, फिर वापस दरमियान में आ जाए। ठीक है, और फिर सीईओ की शक्ल बड़ी हो जाए। बाहर जाके करना ना मेरे साथ, बाहर जाके करना। अभी करना तो बाहर जाके कर लो, क्लास में तो ना तंग करो। पहली वो बड़ा शिकायत कर रहा है कि यार कम टाइम तुम्हारे साथ हमसा है पहली। मेरा तुम लोग सीरियस हो जाओ। आटे की जो नेक्स्ट रेट आ रहा है मिनी बजट के अंदर, वो 310 रुपीज आ रहा है। यानी कि एक रोटी आपको पड़ेगी 70 रुपीज की। 70 रुपए के हिसाब से अगर आप दिन में 3 रोटियां खाते हैं, शवारमा तो मेरे रेंज से बाहर है, अभी भी बाहर है। जो रेंज में तुम्हें शवारमा मिल रहा है ना, उसमें समझ जाओ कि क्या है। हम्म, अच्छी जगह खाओगे तो महंगा मिलेगा, वो फोर्ट से बाहर है। आपसे देखो तुम टॉफियां रख दी दो। आजकल जो नॉर्मल आपको फूड पड़ता है ना एक टाइम का, वो 600-700 रुपये तक चला गया हुआ है, अगर आप बाहर से खा रहे हो। ठीक है, और अगर आप थोड़ा सा बेहतर जगह से खाने के शौक रखते हो तो फिर 3-4 हज़ार 5 हज़ार किधर गया नहीं पता समझ आता।
ठीक है, वो डील जो कभी किसी ज़माने में 250 की हुआ करती थी, हम नीचे से गाते थे, वो डील 2500 पे भी नहीं पहुंचती। ठीक है, वो डील जो हम 250 की गाते थे ना पिछले साल में, वो इस वक्त जो है ना वो 610 की हो गई है। ठीक है, और उसकी क्वालिटी भी गिर गई है। हो गया सिंपल। अच्छा जी, अभी जरा देख लें, यहाँ से हम जाते हैं एनिमेशन में, और एनिमेशन से जाते हैं एंड पर। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ऑप्शन आ रही है कस्टम पाथ की। तो यहाँ पे हम अपनी मर्जी का एक पाथ बना सकते हैं और सीईओ को घुमा सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ सबसे पहले सीईओ जो है वो जाता है इस शॉप के ऊपर, उसके बाद आता है इस शॉप पे, उसके बाद आता है इस शॉप पे। ठीक है, उसके बाद वापस आता है। ठीक है, वापस आके इसको गोल गोल घुमा दो। ठीक है, इसको बटन प्रेस करके, ठीक है, जहाँ पे आप छोड़ेंगे वहां से सीधी लाइन आ जाएगी। ठीक है, जहाँ पे आप क्लिक करोगे वहां पे वो जॉइंट बना देगा। तो अगर आप दबा के करोगे तो वो कस्टम बनाता रहेगा वहां पे। ठीक है, तो लेट्स सपोज इसको हम यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे घुमाते हैं और वापस दरमियान में ले आते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे लाके डबल क्लिक किया। ठीक है, अब सीईओ की स्पीड थोड़ी ज्यादा ही तेज होगी, इसको जरा कम कर लेते हैं। ठीक है, उसने सारा सफर कर लिया है, देखो हमारे सामने, उसने 2 सेकंड में लगा के सफर कर लिया। ठीक है जी, इसको हम यहाँ से कर देते हैं वेरी स्लो। अब जरा देखते हैं इसकी स्पीड क्या है। हुआ नहीं, 2 दफा हमने किया उससे। लो जी, अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग कर देते हैं प्रीवियस, और यहाँ पे जाके एक और क्या, नहीं कोई बात नहीं, जो ये स्टार्ट हुआ ना और यहाँ पे एंड हो गया जो ऊपर वाला दिखा रहा था, वो कोई इशू नहीं, स्टार्टिंग एंडिंग नहीं, प्ले में सेम रहेगा। देखो प्ले में सही रहेगा, एंडिंग जो होगी ना उसकी अलग जगह पे हो रही है, हमने एग्जैक्ट सेंटर में नहीं एंडिंग की उसकी। अच्छा जी, आप क्या करते हैं, जैसे ही अंकल रुके तो अंकल जो है ना वो सीईओ है कंपनी के, तो आज कितने ही बच्चे ऑनलाइन है, सारे ही ऑनलाइन पहुंचे माशाल्लाह। ठीक है जी, सीईओ जो है ना वो फुल स्क्रीन पे आ जाए, उसके लिए सीईओ पे क्लिक किया हमने, और सीईओ पे क्लिक करके हम यहाँ से चले जाते हैं ग्लो एंड श्रिंक पे। और अच्छा, अब यहाँ पे पता है क्या करना है, यहाँ पे ऐड एनिमेशन में जाके करना है, नहीं तो उसी एनिमेशन को चेंज कर देगा वो। हमने एक और एनिमेशन लगानी है इन्हीं एंकल पे, और ये अब आ गई ये वाली। ठीक है, और इसके अंदर क्या करते हैं, इसको उठा के हम ले जाते हैं एंड के ऊपर। ठीक है, जैसे ये अंकल आगे रुके साथ ही एनिमेशन लग जाए। ठीक है, तो अब जरा इसको व्यू करते हैं। ठीक है, ये उन्होंने सारी जगह घूम फिर लिया, ठीक हो गया। तो एंडिंग पे हमने सीईओ को बड़ा कर दिया। अच्छा, अब आते हैं जरा इसके अंदर और डिटेलिंग करते हैं। ये जैसे ही आया था, तीनों दुकानें पहले एग्जिस्ट करती थी, तो तीनों दुकानें पहले एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, बारी बारी आनी चाहिए। तो हम यहाँ से इनको क्या कर देते हैं, इन सब के ऊपर हम अपीयर का वो लगा देते हैं, और इसको हम लोग कस्टमाइज थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले ये वाली शॉप आ जाए। ठीक हो गया, ये आ गई, सॉरी इसको हमने यहाँ से कर दिया विद प्रीवियस। अच्छा, इसको मैं यहाँ से उठा के यहाँ लाना पड़ेगा। ठीक है जी, ये पहली शॉप आ गई। ठीक है, ये दूसरी शॉप की भी ले ली, और ये हमने तीसरी शॉप को भी फेड इफेक्ट लगा दी। ठीक है, अब इसको हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, एक ये आ गई यहाँ और दूसरे आ गए यहाँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। ठीक है, अब ये अंदाजे के साथ ही मैंने थोड़ा बहुत आगे पीछे किया है। ठीक है, मुझे लगता है थोड़ा सा बेहतरी आएगी इससे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें। ठीक है, ये वाली पिक्चर सबसे लेट आई थी, बाकी दोनों पिक्चर्स ठीक आई हैं अपने टाइम के ऊपर। ठीक है, लास्ट पिक्चर को थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं। ठीक है, आप देखते हैं जरा, ठीक हो गया। अब ये वाली पिक्चर थोड़ी सी पहले आ रही है, इसको भी थोड़ा सा और आगे करेंगे तो हमारी जो एनिमेशन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसको भी उठा के थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, और जो ये वाली है इसको भी उठा के आगे कर लेते हैं। ठीक है, अब आई गेस बिल्कुल ठीक आएगी एनिमेशन। ठीक है, ये वाली एनिमेशन लेट होगी थोड़ी सी, उनके जाने के बाद जो है ये वाली एनिमेशन आई है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम, ये हमने पीछे किया, अभी हमारी परफेक्ट एनिमेशन है। ठीक है, सो इस स्लाइड के अंदर हमने क्या किया, हमने कस्टम एनिमेशन देखी, जिसके अंदर हमने सारा कुछ करा। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। अब एक कंपनी है, उसकी बाहर की बिल्डिंग, अंदर की बिल्डिंग, इंटीरियर उसका कैसा चल रहा है काम, ये सब कुछ दिखाना है।
अब उसके लिए क्या करते हैं, हम मोबाइल से एक वीडियो बना देते हैं और वो वीडियो ही एज यहाँ पे चिपका देते हैं। उसके लिए हम लोग जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे जाके हम लोग लिखते हैं जनाब ऑफिस वीडियो, ठीक है। अगर आप उसके लिए काम कर रहे हैं यूट्यूब के लिए, ठीक है, तो आप लोगों ने हमेशा ये लिखना है रॉयल्टी रॉयल्टी फ्री, ठीक है। तो जो भी वीडियो आप यहाँ से इस तरह से लोगे तो वो क्या होगी, कॉपीराइट फ्री होगी, उसको आप इजीली अपनी यूट्यूब वीडियोस में या जहाँ पे भी आप लगाना चाहते हो उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से मैं करता हूँ एक रैंडम वीडियो जो है ना डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। हमें बहुत हाई फाई कोई वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल वीडियोस हैं, इसको अगर आप चाहें तो कोई और वीडियो भी लेना चाहें, ठीक है, तो वो भी ले सकते हैं। लेकिन अभी तो हमारा सिर्फ ये है कि हम इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेंगे कैसी लगती है, ठीक है जी। ये हो गई हमारे पास डाउनलोड। यहाँ से दोबारा से इसके अंदर जाते हैं, यहाँ से इंसर्ट में गए, ठीक है। इंसर्ट में जाके हमने यहाँ से वीडियो वीडियो ऑन माई पीसी, ठीक है, यहाँ से गए और यहाँ से हम लोग आ गए यहाँ, ठीक है। तो ये वीडियो अभी हम डाउनलोड की थी वो यहाँ पे पड़ी हुई है, यहाँ से इसको हमने कर दिया इंसर्ट, ठीक है जी। अब ये वीडियो आ गई। अब ये वीडियो हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली प्ले हो जाए, जैसे कोई बंदा स्लाइड शुरू करे ये वाली वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाए, तो इस पर क्लिक किया, प्लेबैक पे गए और यहाँ पे क्या किया ऑटोमेटिकली, तो जैसे ही कोई बंदा इस स्लाइड पे आएगा ये स्लाइड ऑटोमेटिकली वीडियो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम जो है वो भी आपस कंट्रोलेबल, आप इसको कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आप एडजस्ट करते हैं, या अगर आप कहते हैं सर मैंने एक्सटर्नल ऑडियो लगानी है तो वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसको मैं बल्कि एक्सटर्नल ऑडियो हम ऊपर लगाते हैं, ठीक है। यहाँ तक अभी हमने 3-4 स्लाइड हमने रेडी कर ली है। अब वापस हम फर्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, म्यूजिक लगाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, लिखता हूँ यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी, ठीक है। ये सबसे बड़ी फ्री म्यूजिक की साइट है, जहाँ पे आपको फ्री म्यूजिक मिल जाएगा। उसके अलावा आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ना, वो ये नहीं खोलना था, ये खोलना था, ठीक है। आप यूट्यूब पे जाओगे ना, वो लिखोगे नॉन कॉपीराइट म्यूजिक, तो वो एनएलसी और ये बहुत सारे चैनल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं जो कि आपको रॉयल्टी फ्री म्यूजिक जो है ना ढूंढ के देते हैं और वो बनाते भी हैं खुद, ठीक है। तो वहां से भी आप उठा सकते हैं, ठीक है। ये आ गया आपका ऑडियो लाइब्रेरी। अब यहाँ पे हमने जो है ना अपनी मर्जी का जो भी आप म्यूजिक ढूंढना चाहते हैं वो ढूंढ सकते हैं, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ पे आप लोग डिफरेंट जो है ना चीज़ें सोच सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप मोड में जाते हैं और यहाँ पे जाके हम लोग इंस्पिरेशनल ले लेते हैं, ठीक है। और ये हमने कर दिया अप्लाई। तो अब सारे जो म्यूजिक आ रहे हैं वो इंस्पिरेशनल है, एक आधा कोई सुन लेते हैं, ये नहीं ठीक, ठीक है, ये ठीक है। आज इधर से घूम के तो ये म्यूजिक आ गया, इसको यहाँ से हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। वापस हम लोग पावर पॉइंट में जाते हैं और यहाँ पे जाके इंसर्ट ऑडियो ऑडियो ऑन माई पीसी और यहाँ से म्यूजिक आ गया हमारे पास, ठीक है, जो भी हमने डाउनलोड किया है। इसको इंसर्ट करके हमने ना यहाँ पे साइड पे रख के प्ले इन बैकग्राउंड कर देना है इसको, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये हर साइड में बैकग्राउंड में चलता रहेगा, ठीक है। अभी तक का जो हमने काम किया इसको हम लोग एक दफा रेंडर करते हैं। यहाँ से फाइल में जाते हैं, एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं, क्रिएट वीडियो पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम इसको क्रिएट कर देते हैं और इसको हम लोग 1 का नाम दे देते हैं कि हमारा सबसे पहला एक्सपीरियंस है और यहाँ से हमने इसको कर दिया प्रोसेस। अब ये देखो ये नीचे प्रोसेस होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये 1 से 2 मिनट लेता है कि आपकी पूरी वीडियो जो है ना आपको प्रोसेस करके दे देगा। इसके अंदर आप अच्छी क्वालिटी में भी रेंडर कर सकते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी में भी कर सकते हैं, आप नॉर्मल में भी रेंडर कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसका जो है ना एक प्लगइन भी एग्जिस्ट करता है ऑनलाइन जो है ना, जिसके अंदर वो आपको 4K में भी रेंडर करके दे देता है, ठीक है। तो आजकल अगर आप देखो तो यूट्यूब पे मैक्सिमम 4K ही वो मांगता है, इससे ऊपर तो अभी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये मार्केट में 8K वगैरह इस तरह से कॉमन नहीं है। 4K तक का जो वीडियो उसको आप यहाँ से रेंडर कर सकते हो इसमें से कम 1080p रिकमेंडेड है आजकल मिनिमम, ठीक है। और अगर आप 4K में जा रहे हैं तो उसकी सिर्फ 4K में होना लाजमी नहीं, उसके अंदर कंटेंट भी सारा 4K हो। जैसे इस वीडियो को अगर मैं 4K में रेंडर करता हूँ तो इसमें कुछ भी फर्क नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो लोगो है 4K है ही, वो तो छोटा सा लोगो है,
वो जब 4K में रेंडर होगा, आप जूम करोगे पिक्सल फट रहे होंगे उसके, ठीक है। तो आपने देखना है कि ओवरऑल कंटेंट आपका कितना अच्छा है, ठीक है। अगर आप देखो ना 4K में जो वीडियो शूट की जाती है ना, उसको 2K में एक्सपोर्ट करते हैं, और जो 2K में एक्सपोर्ट मतलब शूट होती है उसको HD में रेंडर करते हैं, मतलब हमेशा एक स्टेप डाउन करते हैं ताकि पिक्सल ना फटे, ठीक है। तो अगर आपने 4K में लगानी तो आमतौर पे अगर आप देखो तो आजकल 4K 60 FPS पे शूट करते हैं और उसको 4K 30 FPS पे रेंडर करते हैं ताकि उसकी क्वालिटी ड्रॉप ना, मतलब हमेशा ऊपर से नीचे को रेंडर करते हैं हम लोग, ठीक है। हमारा भी यहाँ पे ही होगा, अगर आपके पास कंटेंट उसकी क्वालिटी हाई है तो फिर आप उसको एक स्टेप डाउन करके जो है ना रेंडर कर लो। अभी जो मुल्क के हालात चल रहे हैं ना, अगर आने वाले 2-3-4 महीनों में आपने डॉलर्स में नहीं कमाना शुरू किया ना तो फिर सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो तबका जो पाकिस्तान में $1000 महीने का कमा रहा है ना, उसको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। उसको चीज़ें महंगी हो रही हैं, चीज़ें सस्ती हो रही हैं, उसका कंसर्न ही नहीं है। उसका कंसर्न क्यों नहीं है? क्योंकि वो $1000 जब वो कन्वर्ट करवाने जाता है ना, वो उतने ही होते हैं और उसकी वही चीज़ें आती हैं जो कि आज से 10 साल पहले या 100 साल पहले आती थी पाकिस्तान में, ठीक है। डॉलर में आपसे 170 का चल रहा है, सॉरी 280 समथिंग था, 290 हो गया। हाँ तो ठीक है ना, अगर लेट्स सपोज 290 पे है, आपने $1000 कैश कराया, 2,90,000 आ गए, ठीक है। 290 के अंदर मैं तो आपसे आप बड़ी अच्छी हैंडसम लाइफ गुजार सकते हो और आप सेविंग भी कर सकते हो इतने में तो, ठीक है। आजकल थ्रेश होल्ड 1,50,000 है 6 बंदों की फैमिली का जो है पाकिस्तान में, ठीक है। तो आप थ्रेश होल्ड का डबल करो, यानी कि आप 1,50,000 रुपये महीने का सेव कर सकते हो इजीली, अगर आप थोड़ा सा वीडियो, यहाँ से आपने जाना है फाइल में, यहाँ से एक्सपोर्ट में, यहाँ से क्रिएट वीडियो, ये आ गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है HD में करनी है, मीडियम पे करनी है, बिल्कुल ये आपने माठी उस पर करनी है, ठीक है। वो आप सिलेक्ट करोगे और यहाँ से आप क्रिएट वीडियो करोगे, वो रेंडर में आ जाएगा। अच्छा, हमने यहाँ पे देखो क्योंकि एनिमेशन बहुत ज्यादा लगाई थी ना, इसलिए वो यहाँ पे रेंडर में थोड़ा स्लो हो गया। अब जितनी ज्यादा एनिमेशन स्ट्रॉन्ग चलाओगे उतनी ज्यादा वो रेंडरिंग में वो करेगा। वीडियो में नहीं, वो आप ऐसे ऊपर चिपका सकते हैं, मतलब लेट्स सपोज अगर मैं ये लोगो है ना, इसको यहाँ पे उठा के ऑन स्क्रीन लेके आ सकता हूँ, ठीक है। और क्योंकि ये अपर लेयर है तो ये शो भी होगा उसमें, और इसको मैं चाहे तो जो भी एनिमेशन दे दूँ ये दे सकता हूँ मैं इसको। इन वीडियो आप सिर्फ एक ही काम कर सर, वो है कि आप कट कर सकते हैं वीडियो को ना, मतलब आपने पूरी वीडियो नहीं दिखानी, वैसे भाग जाए, ठीक है। आप ट्रिम कर सकते हैं वीडियो को, उसके अलावा वीडियो में स्पेसिफिकली और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। पहले एक टाइम के वो इन्होंने जो है ना वो दी थी वीडियो के अंदर ना, आप वो कर सकते थे, क्या कहते थे, वीडियो की स्पीड कम ज्यादा, फास्ट एंड स्लो वगैरह कर सकते थे। बट वो ऑप्शन जो इस वाला ये वाला है ना इसमें वर्ड, उसके अंदर नहीं है। वो थी पीछे वाले 13 वाले में ऑप्शन दी थी, ठीक है। 16 में उन्होंने वो ऑप्शन जो है ना वो खत्म कर दी, ठीक है। ये हमारी पहला प्रोजेक्ट आ गया, इसको जरा हम नजरसानी कर लेते हैं कि हमने क्या बनाया। ठीक है जी, ये आ गई हमारी फर्स्ट स्लाइड। ठीक है, वो लोगो हमने रेंडर करने के बाद लगाया उसको, तो इसलिए वो नहीं आया। ठीक हो गया जी, तो ये हमारी फर्स्ट प्रोजेक्ट जो भी यहाँ पे आ गया। लो जी, अब इससे आगे जरा हम कुछ बनाते हैं, ठीक है। कार्टून बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग, एक और स्लाइड बनाते हैं या स्टोरी सुनाने लगे। बैठ जाओ शाबाश। स्टोरी ये कि एक लेते हैं रोड, ठीक है। ये रोड आ गई, ये लें, कौन सी वाली रोड अच्छी लग रही? ये वाली, लो जी, ये हमने ले ली रोड।
ठीक है, ये हमने लगा दी यहाँ पे रोड। अब इस रोड के ऊपर से हमें गाड़ी लेके आते हैं। ठीक है, कार का फ्रंट चाहिए ना हमें। कौन सी गाड़ी लेनी है, पहले वाली? ये गाड़ी आ गई। ठीक है, ठीक है, ये आ गई गाड़ी। अब इसको ज़रा आप साफ सुथरा कर लेते हैं। ये हमने ये लिया, कीप चेंजेस। ठीक है, ये आपकी पीएनजी में होगी। ठीक है जी, हाँ, तो ये दूर से आनी है ना, दूर से इतनी गाड़ी नजर आएगी। ठीक है, इसको ये हमने कर दिया छोटा। ठीक है, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। सीईओ को बिठाएंगे हम इसे। ठीक है, अब हमने ये एनिमेशन देनी है कि ये गाड़ी जो है वो आगे आ रही है। तो जब गाड़ी आगे आएगी तो क्या एनिमेशन आएगी, जूम इन की होगी, जूम आउट हो रही होगी, बड़ी हो रही होगी, और साथ साथ गाड़ी आगे भी आ रही है। तो दो एनिमेशन इकट्ठी लगेंगे इसमें। एनिमेशन में जाते हैं, ऐड एनिमेशन। पहली एनिमेशन है लाइन एनिमेशन, इसके अंदर हम अपनी मर्जी की लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, वो गाड़ी हवा में चलेगी। हाँ, सही से रुको, हमने गलत उस पर आइटम पे एनिमेशन लगा दी, जूम आउट किया। अच्छा, यहाँ पे जाते हैं, लाइन एनिमेशन लेते हैं। ठीक है, ये गाड़ी आगे नीचे। हाँ, उस टाइम भी यही थी, वो ऊपर को लग गई थी, अब नीचे को लगाई मैंने। ठीक हो गया। अब इस गाड़ी को दोबारा क्लिक करते हैं, ऐड एनिमेशन, और यहाँ से हम जाते हैं ग्रो में। ठीक है, अब ये गाड़ी ग्रो कर रही है। ठीक है, इसको हम, जिसकी जो स्पीड है इसको थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, 4 मिनट की स्पीड है, और इसको भी हमने 4 मिनट पे ही रख दिया। और यहाँ पे जाके हम लोग क्या करते हैं, ये ज़्यादा ह्यूज चाहिए हमें, ह्यूज में 400% है। ठीक है, अब जरा इसको हम लोग स्टार्ट विद प्रीवियस, इसको भी हम स्टार्ट विद प्रीवियस कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जरा क्या किया हमने। गाड़ी ज़्यादा छोटी हो गई। अच्छा, गाड़ी को थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। गाड़ी को हम 400 था ना, इसको हम 800 कर देते हैं। नहीं, फिर सही लग रही ना फिर, नहीं फैक्ट है। वो ब्लर होगी क्योंकि हमने बहुत छोटी कर दी थी। ये इतना इशू होगा, ये वैसे ठीक क्यों नहीं आई इसमें। हमने, ये लो, हम इसको थोड़ा सा आगे ले सकते हैं, और इसको भी हमने ये और ये ख़त्म कर देते हैं। हमें स्मूथ एंड स्मूथ आउट नहीं चाहिए, हमें सीधा सीधा चाहिए। ठीक है, आप ज़रा देखते हैं। अभी भी सही नहीं आया ना। ठीक है, अब देखते हैं, अब थोड़ा बेहतर आ गया, कुछ बेहतर हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बेहतरी, इसकी जो है ना रेशो, जिसको और बढ़ाना पड़ेगा हमें, इसका इफेक्ट को हम लोग 1500% कर देते हैं। ठीक है, अब आई गेस बिल्कुल ठीक होना चाहिए इसको। ठीक हो गया, ये सही हो गया। वो नहीं होगी, ये फिर इश्यूज है। अब तुम क्या चाह रहे हो, मैं सारी में, ये देखो, यहाँ से ऐड एनिमेशन में गए, यहाँ पे ये एनिमेशन लगाई थी, ग्रो, ग्लो एंड सिंक। ग्लो एंड श्रिंक के अंदर क्या किया, यहाँ पे जाके मैंने इसका जो साइज है इसको 1500% बड़ा कर दिया कार का, जिसकी वजह से कार ऐसी फील हो रही है। लो जी, अब हम आते हैं आगे से। ये गाड़ी जब यहाँ है ना,
यहाँ पे एक बच्चा है और उसको उड़ा दे गाड़ी, उसकी दुख भरी कहानी। बच्चा जो है ना घड़ी देख रहा है। हम्म। ठीक है। कौन सा बच्चा है इसमें? ये ले रहा है, ये जिद्दी तरह। ये वैसे ही उड़ उड़ के ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ये हमने लिया इसको यहाँ से कॉपी इमेज, ये पेस्ट किया, खुदकुशी के लिए आया ये। ठीक है, ये हमने इसको काटा, हो गया ये डन। ठीक है, इसको यहाँ पे ऐसे छोटा किया। ठीक है, ये गाड़ी जैसे यहाँ पे पहुंचना, ये एकदम से यहाँ से चलता हुआ इधर आ जाए। ठीक है, इसको यहाँ पे खड़ा करें। ये लो यार। ठीक हो गया ना। यहाँ से हम जाते हैं इसको एनिमेशन में जाते हैं, और यहाँ से हम लोग जाके कस्टम एनिमेशन देते हैं इसको लाइन की। ठीक है, गुस्सा कर गया उसको आपने छोटा छोटा जिस तरह से कह रहे थे ना, कहता भाई मैंने आगे आगे मरना ही था तुम लोगों के लिए, तुमने। लो जी, इसको हम लोग यहाँ पे ले आते हैं, ये सेंटर पे आ जाए, और इसकी एनिमेशन हम लोग कर देते हैं आगे यहाँ पे। ठीक है जी, आप जरा देखते हैं। बच्चा समझदार नहीं, उसकी एनिमेशन ही लगाई हमने। ये देखो अब आएगा ये। लो जी, अब जरा देखते हैं। चलो इसको थोड़ा सा पीछे से लेके आ जाते हैं। हाँ? वो गाड़ी की एनिमेशन थोड़ी सी इस तरह से हुई हुई है। ठीक है जी, ये आ गया, बच्चा आ गया। अब ये बच्चे को जो है ना बचाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लेते हैं सुपरमैन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, जिफ ले रहा हूँ। जिफ वो इमेजेस होती हैं जो कि कॉपी वो होती हैं, मूव कर रही होती हैं। ठीक है, जरा इसको देखते हैं। ये जरा लोड हो जाए, देखते हैं इसमें। मुझे लगता है कुछ भी एनिमेशन है ही नहीं। ठीक है, ये आ गई इफेक्ट इसमें। यहाँ से इसको कॉपी किया। सुपरमैन खुद तो बचा लेगा कम से कम। ठीक है जी, ये सुपरमैन आ गया। ये दूसरी साइड से आया। ठीक है, इसको क्या करते हैं, यहाँ पे जाके, अच्छा ये नहीं होगा। ठीक है जी, ये सुपरमैन को बाहर से लेके आते हैं। सुपरमैन को बाहर निकाला, और इसको हम लोग यहाँ से उड़ के आना ना उसने। क्या नहीं, वो वाला मिला नहीं, ये वाला देख लेते हैं। लेकिन ये इसमें मुझे लगता है ये उड़ता हुआ नहीं ऐसे है ये तो। ये वाला आ गया, ये वाला देखें जरा। नहीं, वो एक्चुअली बनाना बड़ा मुश्किल होना है, ये बन जाना आराम से। यार ये तो हिल ही नहीं रहा वेब पे। ये वाला नहीं, इसका वो बैकग्राउंड नहीं है ना। बैकग्राउंड इसका नहीं उठेगा, जिफ का नहीं ब्रेक बैकग्राउंड ब्रेक होता। चलो इसके साथ ही जाते हैं। लो जी, इसको यहाँ से हम देते हैं एनिमेशन। यहाँ जाके इसको हमें कस्टम पाथ देना पड़ेगा। ठीक है, ये आएगा यहाँ से। ठीक है, ये यहाँ से घूमता हुआ इधर से ऐसे, और इधर से ऐसे। हाँ, क्या हो जाएगी? देर नहीं होगी, वो बचा लेगा बच्चे को, सुपरमैन। भाई इतने पैसों में इतना ही मिलता है। हाँ, ठीक है, ये देखो यहाँ से हमने इसको अटैच किया इधर। ठीक है, ये आ गया। और जब ये दोनों आ जाएंगे तो फिर हम ये दोनों को सेलेक्ट करेंगे,
और यहाँ से हम एनिमेशन देते हैं फ्लाई आउट की, फ्लाई आउट, गलत एनिमेशन दे दी हमने। यहाँ से जाते हैं फ्लोट आउट देना, अच्छा फ्लाई आउट देना था हमने, और फ्लाइट आउट देके इसको हम ले देते हैं यहाँ से इधर भेज देते हैं। ये आसान काम कर दिया हमने, भाग जाएगा उसको लेके, ठीक है। ये हमने इधर रखा, बोला तो हमने सेट ही नहीं किया, ठीक है। ये इधर आ गया और इसको उठा के हमने इसके आगे रख देना कि जैसे सुपरमैन आए वो इसको पकड़े और लेके निकल जाए, ठीक है जी। आप जरा देखते हैं हमने क्या एनिमेशन बनाई है। ठीक हो गया, थोड़ा ज्यादा तेज हो गया, सुपरमैन नजर ही नहीं आया बेचारा, हमने इतनी मुश्किल से एनिमेशन बनाई थी उसकी। लो जी, सुपरमैन की भी जरा एंट्री थोड़ी सी हम बता देते हैं यार, जरा इतना भी उस बेचारे के साथ नहीं जुलना। लास्ट फाइनल देखते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें एक मसला है, हाँ बच्चा पीछे चला गया ना उसके, अब बच्चे को आगे लेके आते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से क्लिक किया और इसको हम लोग लेके आते हैं ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है। अब ये सबके आगे, ठीक हो गया। सो इस तरह से अगर आपने कोई स्टोरी डिफाइन करनी है तो वो स्टोरी आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो पता है कौन से वाले बच्चे, वो गोले वाले को 5 रुपए देता है, उसको कहता है भाई इसमें मीठा भी डाल दो, खोया भी डाल दो, इस पे तुक मलंगा भी डाल दो, कप भी दे दो मुझे, साथ चम्मच भी दे दो, स्ट्रॉ भी दे दो। वो बेचारा टूल है ही नहीं इस काम के लिए, तो हम उसके साथ जुगाड़ लगा रहे हैं। असल में पावर पॉइंट पे ये वाला काम नहीं होता है, ये काम होता है 3D और 2D एनिमेशन में। ये तो हम एज और स्टारे के साथ खेल रहे हैं। लो जी, इससे आगे आप मल्टीपल एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। डेफिनेटली ये 100% एक्यूरेट नहीं है जो कि होनी चाहिए, बट स्टार्टिंग के लिए, जैसे आपने देखा होगा यूट्यूब पे चैनल बने हुए कहानी वाले जो हैं, तो उस तरह के चैनल्स के अंदर इस तरह की एनिमेशंस आपको इनफ होती है। कंप्लीट सबका, हाँ चेंज कर सकते हैं, हाँ हो सकती है। इसका आपने देखना हर स्लाइड पे ना कितना टाइम लगता है, हर स्लाइड पे 5 सेकंड लग रहे हैं, यानी कि 20 सेकंड के बाद म्यूजिक रुक जाना चाहिए। तो यहाँ से जाते हैं, म्यूजिक पे क्लिक किया, प्लेबैक में कर, यहाँ से हमने ट्रिम कर दिया, और ट्रिम का जो लास्ट टाइम था वो हमने क्या किया, ये करती है 20 सेकंड। 20 सेकंड बाद ये वाला म्यूजिक हो जाएगा बंद। इस स्लाइड पे जब हम आएंगे तो म्यूजिक ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, अब इस पर नया म्यूजिक लगाओ के वो नया आ जाएगा, ठीक है। अब आप चाहते हो अपना खुद के म्यूजिक डालना चाहते हो या अपनी साउंड डालना चाहते हो, तो यहाँ पे रिकॉर्ड की डायरेक्ट ऑप्शन भी है, यहाँ से डायरेक्ट रिकॉर्ड करके भी आप डाल सकते हो। सेम ऐसे ही, हाँ ठीक हो गया। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे भी अपनी अगर वॉइस रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है, तो वो भी सेम बिल्कुल वैसे ही आएगा जैसे आपकी बाकी चीजें आ रही, ठीक है। इसको भी आप अपने यहाँ से जाके प्लेबैक इन बैकग्राउंड कर दोगे, ठीक है, और ये ऐसा से चल जाएगा, ठीक है। ये चल, हम्म, हाँ वो भी कर सकते हो। यहाँ पे जब वो गाड़ी आके लगी थी ना, आ रही थी, तो यहाँ पे इसको ग्लो, ग्लो वाला जो है ना इफेक्ट दे सकते हैं, और ग्लो वाले इफेक्ट में आप उसकी स्पीड तेज कर दो। अब डेफिनेटली वो नहीं होगा जैसे उसमें वो ऐसे आके गिरता है नीचे, ठीक है, वो नहीं आएगा। हाँ लेकिन आप वो जैसे टच होता है उसको आप घुमाते घुमाते ऊपर फेंक दो उसको, ठीक है। यहाँ तक ले लोगे, इसको मैं कर रहा हूँ सेव। कल हम यहीं से आगे बढ़े, ठीक है। हम लोगों ने एक ऐड बनानी है इसके अंदर, एक बिजनेस प्रेजेंटेशन बनानी है, और एक सीवी बनाना, 3 चीजें बनानी है हमें इसके अंदर बस। सीवी, आजकल वीडियो सीवीज का थोड़ा ट्रेंड चल रहा बाहर, तो वीडियो सीवीज के अंदर बन जाते हैं इजीली आपके। डन हो गई जी। कल आप लोगों ने जो है ना घर से इसको प्रैक्टिस करके आना, ठीक है।
कल क्लास के बाद जो है ना आपको इसकी असाइनमेंट मिल जाएगी, वो आपने फिर सबमिट करानी होगी, ठीक है। अब तो हो गया एक्सीडेंट बेचारे का, अब तो कुछ नहीं। हाँ, अब तो एक्सीडेंट हो गया बेचारे का।